एक बात है, अंतरात्मा का तार अंतःकरण का तार जहां जुड़ जाता है वहां कुछ न कुछ चमत्कृति अवश्य होती है। हमने भी अनुभव किया है। हमारे खाक चौक के मूल पुरुष प्रथम पहाड़ी बाबा जी महाराज, हमने सुना कि ब्रज में अमरोली नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था, सुना था गुरुजनों से। हमने कुछ लोगों से पूछा, किसी ने बताई नहीं अमरोली गांव कहाँ है। हम रुदायन में थे, गाड़ी की व्यवस्था भी हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमें बड़ी विकलता थी कि हमको दर्शन करना है। उसी गांव के एक ब्राह्मण देवता, उनकी पुरानी सी जीप थी। मैंने कहा चलो हम लोग गांव-गांव खोजेंगे कि कहीं न कहीं तो पता चलेगा अमरोली गांव, छोटा गांव। तो अब देखो पता नहीं, खाली गांव का नाम पता है। और हम चले तो वो बोले हमसे, पंडित जी कि महाराज कहाँ चलें? तो हमने ऐसे ही कहा इधर चलो, ऐसे ही कहा चलो इधर, चले उधर। चलते चलते एक गांव में जाके पता नहीं क्या हुआ, जीप बिगड़ गई। जीप जो थी वो हुर्र हुर्र करके बंद हो गई। अब शाम हो गई थी, बड़ा बुरा लगा कि ले साहब अब यहाँ दूसरा वाहन उपलब्ध नहीं और ये जीप भी हुर्र हुर्र करके बंद हो गई। तो पता तो करें कौन सा गांव है ये। तो हम उतर गए। हमने कहा भैया कौन सा गांव है? बोले अमरोली गांव है। ले बिना किसी मार्गदर्शक के बताए, आजकल तो लोग गूगल पर खोज लेते हैं, पर ये उस समय की बात है जब मोबाइल का प्रचलन नहीं था, मोबाइल आया नहीं था, तो किसी ने बताया नहीं, भीतर अंतरात्मा के तार की बात। फिर हमने कहा कि यहाँ कोई पहाड़ी बाबा नाम के महापुरुष इस गांव में हुए हैं क्या, उनका मंदिर है? बोले नहीं, पहाड़ी बाबा तो नाम से यहाँ कोई नहीं हुए, एक टूड़ा बाबा जरूर भये हैं। टूड़ा बाबा? अच्छा, टूड़ा बाबा? बोले यहाँ टूड़ा बाबा का यहाँ मंदिर है, बहुत पुराना। एक पीपल के खोल में उनकी समाधि बचपन में लग गई थी। उस पीपल को गांव के लोग टूड़ा पीपल कहते थे। कम से कम 300-400 साल पुराना पीपल अभी भी है। अब तो गिर गए महाराज, थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी है पीपल लेकिन हरा भरा है। सोई हमें पक्का हो गया कि महाराज जी ने सुनाया था कि 5 वर्ष की आयु में पीपल के खोल में उनकी प्रथम 7 दिन की समाधि लगी थी। तो उस पीपल का नाम गांव के लोग धरते थे टूड़ा पीपर। तो टूड़ा पीपर में समाधि लगी तो नाम पड़ गया टूड़ा बाबा। हमने कहे भाई लक्षण तो मिल गए, चलो। तो पीपल के पास भी गए, मंदिर का दर्शन भी किया और पता चल गया। ये क्या है? ये तार से तार जुड़ते हैं तो ऐसा हो जाता है। पहली बार हम कलकत्ता गए, पहली बार 1995 की बात है। पहली बार कलकत्ता गए, महाराज जी का गुरुदेव भगवान का वहां सेवकाना। तो जगन्नाथपुरी होकर के कलकत्ता गए। पहले जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ जी का दर्शन किया और फिर वहां से कलकत्ता आए। टेलीफोन पता नहीं था, टेलीफोन नंबर हमारे पास नहीं था। जिनके घर में हमें जाना था उनके घर में टेलीफोन भी नहीं था, मोबाइल तो चले नहीं थे। उनको कोई चिट्ठी पत्र भी नहीं भेज पाए कि हम किस तारीख को आ रहे हैं। और हावड़ा जंक्शन पर उतरने के बाद हमने कहा भवानीपुर चलो। टैक्सी में बैठ गए। अरे बोले भवानीपुर छोटी मोटी जगह थोड़ी, कलकत्ता, पुराना कलकत्ता वही है, भवानीपुर में ही विक्टोरिया वगैरह सब वहीं है, ऐसे कहाँ जाना है आपको, पता तो बताओ। तो हमने कहा भवानीपुर, और ऐसी थोड़ी थोड़ी स्मृति में था, भवानीपुर सेमेटरी।
ईसाइयों की कब्रगाह है, तो भवानीपुर सेमेटरी के पास, बस इतना याद था। तो सेमेटरी पहुंच गए। टैक्सी वाले से तय कर लिया था कि तुम जो पैसा मांगोगे हम देंगे, चाहे दिन भर घुमाना, पर हमें ठिकाने पे पहुंचा देना, तब हम उतरेंगे। सामान तभी उतारेंगे जब हमें हमारा ठिकाना मिल जाएगा। तो वो 2-4 बार इधर उधर घुमाया, फिर नाराज हो गया। बंगाली तो वैसे ही थोड़ा झगड़ालू होते हैं। नाराज हो गया, बाबा तुमको पता नहीं हमारा समय बर्बाद करता है। अच्छा हमने यहाँ खड़ा कर दिया गाड़ी, अब तुम खोजो। तो उसने खड़ा कर दिया। अब हम किससे पूछें, बंगला भाषा हम समझते नहीं। तो ऐसे ही गए हम अकेले, और जाकर अपने आप एक गली में घुस गए। अपरिचित गली में, छोटी गली में घुस गए। अज्ञात प्रेरणा से घुसे चले गए उसी गली में। जैसे ही गए तो पुराना सा घर था, और एक मेज पर पूज्य गुरुदेव की छवि रखी थी, पहाड़ी बाबा की। तो यत्र धूमस तत्र बन्ही, इसी प्रमाण से हमने कहा जहाँ गुरुजी का चित्र है जरूर वहाँ कोई न कोई गुरुजी का परिकर होगा, बता तो दे गई। तो हमने सीताराम किया, और जैसे ही उनका घर खटखटाया, खिड़की खुली थी, खिड़की से मेज पर गुरुजी का चित्र और माला, ताजी माला धारण कराई हुई थी। हमने जैसे ही कहा तो सब आश्चर्य कर, अरे छोटी महाराज आ गया, कैसे आ गया, इतने बड़े महानगर में हम लोगों को खबर नहीं, कैसे आ गया। मैंने कहा गुरु महाराज ले आया। तो ऐसा हो जाता है, इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। आपके मन में तीव्र इच्छा जो उत्पन्न होगी, तो अंतरात्मा में तो कितनी शक्ति है उसको कौन समझ सकता है। बस भीतर से बात एकदम लगन पक्की होनी चाहिए, फिर अंतर्यामी मार्गदर्शन करता है। ऐसा हमने अनेकों बार अनुभव किया है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।